स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। आज हम लोग भारत के जीएस का महत्वपूर्ण 50 प्रश्न देखेंगे जो आपके CGPSC एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिए। यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न आने या देखने मिल सकता है। ओके, बात करते हैं पहले प्रश्न में। तो यहाँ पर जीएस में जितना भी है ना, भारत का इतिहास थोड़ा बहुत आपको मिलेगा, दर्शन, फिर साइंस के क्वेश्चन और बहुत सारे जो भी हैं उसको आप देखिए। ओके, किसी भी जनित्र में जो AC जनित्र होता है और DC जनित्र होता है तो उसका मूल अंतर क्या है? इसका मूल अंतर है कि ये जो DC जनित्र होता है वो उसका जो वोल्टता रहता है उच्च वोल्ट रहता है AC से। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न के बारे में बात करें तो अम्लीय विलयन का संभवतः pH मान निम्नलिखित में से क्या होगा? देखिए, x 0 से प्रारंभ होकर ये 7 हो गया, ये 14 हो गया। ठीक, तो जो 7 से नीचे रहता है वो अम्ल, 7 से ऊपर रहता है वो क्षार और 7 रहता है उदासीन। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन दिया है 6, 7, 8, 9। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन करती है तो क्या होता है? मान लो ये सघन माध्यम है, मान लो ये पानी है। ठीक, पानी है। अब प्रकाश किरण ने यहाँ से आया, इधर गमन किया। अब जैसे ही पानी से या फिर कोई द्रव्य से बाहर निकलेगा तो क्या होगा? तो इसका आंसर आपको बताना है। देखिए, तो मैं आपको बता दूं, सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाए ना तो वेग बढ़ जाएगा और अभिलंब से दूर हट जाएगा, ये अभिलंब है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और अगर विरल से सघन होगा तो क्या होगा? फिर विरल से सघन होगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक, तो इसको ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है कि भू स्थिर उपग्रह घूमता है तो ये घूमता है स्थिर ऊंचाई पर। ठीक, भू स्थिर, स्थिर हो गया तो स्थिर ऊंचाई पर घूमेगा। भू मतलब पृथ्वी के, तो ये ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न के बारे में बात करें कि भारत द्वारा जो निर्मित हल्के लड़ाकू विमान है उसका नाम क्या है? ब्रह्मोस, एस्ट्रा, चेतक या तेजस? तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए, ये है तेजस। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न के बारे में बात करें कि इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म जीवी कीटनाशक है? तो कौन सा है भाई? इसका नाम आपको ध्यान में रखना। इसका आंसर होगा बेसिलस थुरिएंजेसिस। बेसिलस थुरिएंजेसिस, ऑप्शन नंबर ए। ओके, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपको बताना है, N2CO3 या फिर जो भी ऑप्शन दिया है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है, देखिए, बेकिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब खाने का सोडा। खाने का सोडा। एक होता है धावन सोडा, धावन सोडा। इसका क्या होगा? Na2CO3 H2O, 2H2O, या फिर इतना ध्यान में रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। अगला बात करते हैं कि स्यादवाद निम्नलिखित में से कौन से धर्म से संबंधित है? चारवाक, जैन, बौद्ध और शाक्य। तो आपको इसका आपको पता होना चाहिए। स्यादवाद मतलब है कहा नहीं जा सकता, कहा जा सकता है लेकिन कहा नहीं जा सकता, ये सिद्धांत है। 7 तो सिद्धांत होता है, इसी को बोलते हैं स्यादवाद। तो इसका आंसर क्या है? जैन। और क्या है? ये आत्मवादी दर्शन है। ठीक, अनिश्वरवादी दर्शन है। ठीक, इसके त्रिरत्न है। ठीक है, पंच महाव्रत, पंच अड़ुव्रत, ये जितने भी हैं, निर्वाण, कैवल्य, ये संबंधित है जैन धर्म से। उसके संस्थापक कौन है? इसको भी बता दीजिए। इसके संस्थापक है ऋषभ। ऋषभ। ठीक, स्टार्टिंग में 24 तीर्थंकर हुए और लास्ट नंबर के कौन थे? महावीर स्वामी जी। 23वें बता दीजिए, पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न है कि अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है। तो ये संबंधित है मीमांसा से। 2 मीमांसा होता है, एक उत्तर मीमांसा, एक पूर्व मीमांसा। एक की प्रतिपादन करता है जैमिनी और एक के वादरायण। वादरायण। ठीक, अगला प्रश्न के बारे में बात करूं तो विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता है तुलसीदास। तो तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, केशवदास, सबकी रचनाओं को एक बार आप देख के जाइएगा, ताकि आप अगला प्रश्न जब आए ना कभी भी ऐसा, तो आपको इससे बनना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने को जो स्वीकार करता है वो धर्म कौन सा है? जैन, चारवाक, बौद्ध और शाक्य। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, जो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है वो होता है चारवाक दर्शन। मतलब ऋण लो, ऋण लेके घी पियो, मतलब ये भौतिकवादी दर्शन है। ठीक, बृहस्पति इसके संस्थापक है और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है, मतलब ईश्वर को नहीं मानता, तो अनिश्वरवादी दर्शन है। तो ये तीनों, जैन, चारवाक और बौद्ध, तीनों क्या है? अनिश्वरवादी दर्शन है।
अनिश्वरवादी दर्शन है। साथ ही अनार्य मतलब आर्यों की सत्यता को, वैदिक जो वैद की सत्यता को नहीं मानता, यही वही दर्शन है। ओके। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। ठीक है। शंकराचार्य। ये किसके प्रवर्तक मिलेंगे? ये आपको प्रवर्तक है अद्वैतवाद के, वल्लभाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद। और कपिल, कपिल किससे संबंधित है? सांख्यवाद से। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो ये मुख्यतः पाया जाते हैं त्रिपुरा के क्षेत्र में, मतलब पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में। यहाँ पर ये त्रिपुरा यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, पहला चीज़। दूसरा, यहाँ पर 3 पहाड़ी है। कहाँ? मेघालय में। गारो, खासी, जैंतिया। और खासी में 2 चीज़ याद रखना, मासिम राम और चेरापूंजी पाया जाता है। मासिम राम और चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। और मैं थोड़ा पहाड़ी भी बता दूं। देखिए, अब से कुछ दिन पश्चात ना, अब इंडियन मैप को लेके पूरा हम लोग मैप के कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ सिर्फ मैप के बारे में देखेंगे। ये भी सेशन स्टार्ट करने वाला है। देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश है मान लो, तो यहाँ पर 3 पर्वत मिलेगा, अबोर, मिसमी, मिरी, डफला। ठीक। और आप एक पहाड़ी आपको ध्यान में रखना है, असम में मिकिर पहाड़ी। देखिए, अब अगले प्रश्न के बारे में बात करूँ तो भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका आंसर है 2002 को। जैव विविधता अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य कब बना? 1 नवंबर सन 2000 को। ओके। और ध्यान में रखना, एक होता है ST/SC अधिनियम। ठीक, ये आपको मिलेगा 2006 में। और बहुत सारे अधिनियम हैं, बाद में उसमें चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न के बारे में बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। ठीक, तो आपको बताना है कि इस साल का जो संस्करण था, कौन सा संस्करण था, पहला चीज। और इसका थीम क्या था? योगा फॉर वेलनेस। संस्करण बताना है, प्रारंभ कब से हुआ ये बताना है। कमेंट सेक्शन में इसका पूरा विवरण करिए। अगला प्रश्न के बारे में बात करूँ तो निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, बायोमास और मिट्टी का तेल। तो मैं बता दूं, नवीनीकरण 2 स्रोत होता है ऊर्जा के, एक नवीनीकरण, एक अनवीनीकरण। ऐसे स्रोत जो कभी समाप्त ना हो, नवीनीकरण या अक्षय स्रोत कहलाता है। और अनवीनीकरण ऐसे स्रोत जो समाप्त हो जाए, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल। लेकिन बायोमास एक ऐसा स्रोत है जो चिरंतर काल तक चलते रहेगा। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न के बारे में बात करूं तो भारतीय सुदूर संवेदना संस्थान कहाँ मिलेगा? तो ये है देहरादून में। ठीक, स्थापित कब हुआ? 1983 के आसपास। ठीक, रिपोर्ट कब से प्रस्तुत हुआ? 87 से। कौन सा क्रम था? 2021 का 18वां क्रम था। हाँ, छत्तीसगढ़ के इस बिहार में छत्तीसगढ़ का जो वनावरण है वो तीसरा, और वृक्षावरण में चौथा, या फिर दोनों को तीसरा लेके चलिएगा। ठीक, क्योंकि PSC ने पिछले साल इसका आंसर 3-3 लिया है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना। और पहले नंबर में कौन मिलेगा? पहले नंबर मिलेगा आपको मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, और सेकंड थर्ड में क्या आ जाएगा? हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। ओके। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक, ठीक, सड़क ए अजाम कहलाई जाने वाली सड़क का निर्माण किया? सड़क ए आज़ाम ना, ये शब्द को ध्यान में रखना। सड़क ए आज़ाम किसने निर्माण कराई? GT रोड के बारे में सुने? तो ये शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, इसको ध्यान में रखना। इसी के संदर्भ में 2 चीज याद रखना, एक बिलग्राम का युद्ध, ठीक, एक चौसा का युद्ध, एक याद रखना चौसा, और एक बिलग्राम का 1539 और 1540। किसके बीच में भैया? हुमायूं के बीच में, हुमायूं के साथ। ओके। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न जो है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी? अंबेडकर जी ने, केशव चंद्र सेन, पंडित रमाबाई और ज्योतिबा फुले। तो सत्य शोधक समाज के जो संस्थापक थे ना, वो ज्योतिबा फुले जी थे, दलितोद्धार के लिए। ठीक। और इसी के संदर्भ में बता दूं, अंबेडकर जी का एक पुस्तक था या एक पार्टी था, बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत। ओके। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करी? तो ये ध्यान में रखना नाम, ये लॉर्ड कर्जन। 1901 से 5 के बीच इनका शायद कार्यकाल रहते, 5 से 6 के बीच में, इसको ध्यान में रखना। इन्होंने विभिन्न आयोग की स्थापना करी। तो जितना इनसे संबंधित आयोग है, आप एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। वैसे तो भारत के गवर्नर जनरल, जितने भी वायसराय हुए, सबका एक सेपरेट वीडियो आना है, जो कि जल्द आने वाला है।
अगला प्रश्न के बारे में बात करूं तो निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बुद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया। मतलब बुद्ध धर्म को नहीं मानते थे, मतलब मानते थे पर विस्तार में योगदान नहीं दिया। तो नाम क्या है? पुष्पमित्र शुंग। और जितना भी हर्षवर्धन, कनिष्क और अशोक दिख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा प्रसार प्रचार किए बुद्ध धर्म का। कई संगतियाँ भी हुई, कुल मिला के 4 संगतियाँ हुई। 483 BC, 383 BC, ओके, 251 BC और 100 AD। तो ये आपको ध्यान में रखना और ये बताना है इसके संस्थापक, पढ़ के जाइएगा और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना ताकि मैं पिन कर सकूँ। संस्थापक मतलब इसके आयोजक और उस समय के वर्तमान अध्यक्ष को, साथ ही स्थान के बारे में भी चर्चा करिएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा जो दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र है उसका नाम क्या था? तो इसका नाम था द इंडियन ओपिनियन। द इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने करवाई? तो ये सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न देखें तो दुसराजो नामक पत्रिका जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रारंभ करवाया गया था, दुसराजो पत्रिका किसने प्रारंभ करवाया? तो ये हैं अब्दुल गफ्फार खान, जिसको इन्हीं को बोला जाता है सीमांत गांधी। सीमांत गांधी। कच्छ वनस्पति का सुंदर वन निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? जहां पर सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, जहां पर बंगाल टायर पाया जाता है। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ध्यान में रखना, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। साथ ही ये ध्यान में रखना, यहाँ पर जो मैग्रो वन की जो स्थिति है ना, मतलब वन दृष्टि सर्वाधिक नंबर में क्रम में ये है, फिर आ जाएगा गुजरात, फिर थोड़ा बहुत राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये सारी चीज़ों को क्रम से आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो मलाज खंड है वो निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर आपको ध्यान में होना चाहिए, मलाज खंड में पाया जाता है तांबा। साथ ही खेतड़ी में भी तांबा पाया जाता है, राजस्थान के अलवर वाले क्षेत्र में खेतड़ी। ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और उसके कोयला क्षेत्र पर ना होकर दोनों लगभग मध्य में स्थित है? मतलब ऐसा बोल रहा है कि लोहा इस्पात संयंत्र लौह अयस्क, लौह अयस्क जो होता है हमेशा कोयला क्षेत्र में होता है। ठीक, ये कोयला क्षेत्र है, मान लो ये लौह अयस्क है, तो ये दोनों स्थान पर ना होकर उसके बीच में है। तो ये बताना है कौन सा स्थान है? तो ये है जमशेदपुर क्षेत्र, जमशेदपुर टाटा, झारखंड वाला क्षेत्र में। ठीक, अब ध्यान में रखना, जैसे मान लो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिकरण पर बढ़ावा दिया गया, उस दौरान बहुत सारे लौह इस्पात की स्थापना करी। जैसे मैं एक नाम बताता हूँ, भीरू, भीरू, भोरू, भीरू। भीरू को आपको पकड़ लेना है। देखिए भीरू जो सहयोगी देश है उसके बारे में बताता हूँ। भीरू मतलब होता है भिलाई स्टील प्लांट की संस्थापना में रूस ने सहयोग किया, तो भीरू 1955-56। भोरू, भोरू, भोकारो, ठीक है। अच्छा उसको देखिए, भीरू, भोरू, दुबरी, 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 ठीक। दुर्गापुर का सहयोग किया था ब्रिटेन ने, दुबरी राज, ठीक। राउरकेला का सहयोग किया था जर्मनी ने, और बोकारो का सहयोग किया था रशिया ने, USSR। तो ये ध्यान में रखना। ओके, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी नवीनतम है? अरावली, विंध्याचल, हिमालय और पूर्वी खंड। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर, ये सबसे पुराना जो पुराना चोटी है अरावली, माउंट शिखर, ठीक, सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई कितना है?